बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल खान वॉइस को। दोस्तों, हमारी तारीख में मज़हब के नाम पर ऐसे कई मुज़क्का खेज़ वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब भी वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं, जिनका अंजाम न सिर्फ हमको बल्कि पूरी दुनिया को हम पर हंसने का मौका फराहम करता है। ये सन 70 की बात है, जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो की हुकूमत थी कि वहाँ की एक खातून ज़हरा फूना ने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा होने का दावा कर दिया। उसका कहना था कि उसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उसके पेट से कान लगाकर सुनने पर अजान और तिलावत कुरान की आवाज़ आती है। यह खबर ज़हरा फूना के पड़ोस महल से निकलकर पूरे शहर और फिर सारे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चौक दर चौक इस खातून का दीदार करने और उसके पेट से कान लगाकर अजान और तिलावत की आवाज़ सुनने के लिए आने लगे। जब यह खबर अखबारात के जरिए इंडोनेशियन हुकाम तक पहुंची तो सबसे पहले नायब सदर आदम मालिक ने ज़हरा को अपनी रहाइश का मदऊ किया और उससे मुलाकात करके बाकायदा कान लगाकर आज़ान सुनने का शर्फ हासिल किया। इसके बाद इंडोनेशिया के वज़ीर मजहबी उमूर मोहम्मद डेलचन ने ज़हरा से मुलाकात की और अपने बयान में कहा कि इमाम शाफी भी 3 साल अपनी वालदा के रहम में रहे थे, तो इमाम मेहदी क्यों रहम से आज़ान नहीं दे सकते। इसके बाद तो गोया इंडोनेशिया हुकाम की ज़हरा फूना से मुलाकात की लाइन लग गई। खुद सदर सुहार्तो और उनकी बेगम ने ज़हरा से मुलाकात की। ज़हरा की शोहरत इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और कई इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने ज़हरा को अपने अपने ममालिक में दावत दी ताकि वो और उनकी अवाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बरक़ात और फ़यूज़ समेट सकें। आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि बस अब मुसलमानों के बुरे हालात का खात्मा होने वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को उरूज हासिल होगा और दुश्मनान इस्लाम का खात्मा होगा। मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में मरियम सानी ज़हरा फूना को सरकारी दावत पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान हुकूमत ने भी अवाम को गुमराही से बचाने और इसकी तवज्जो रोटी से हटाकर आखिरत पर मरकूज करने की खातिर ज़हरा फूना को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे डाली। ज़हरा फूना की पाकिस्तान आमद के साथ ही उलमा से इस बात की तस्दीक चाही गई कि खातून के पेट में बच्चा वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं या कोई और। चुनांचे मौलाना एहतशामुल हक थानवी और मौलाना उकाडवी ने बारी बारी खातून की बच्चेदानी के करीब कान लगाकर आज़ान सुनने के बाद पूरे यकीन के साथ बयान जारी किया कि आज़ान की आवाज़ खातून के अंदरूनी हिस्सों से ही आ रही है और बस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद है। इस मामले में आप मौलाना साहिबान को इसलिए मुअज़्ज़म नहीं कहला सकते कि सन 70 में टेप रिकॉर्डर कोई आम चीज़ ना था, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करता हो। लोग सिर्फ रेडियो को जानते थे या कुछ बहुत ही मतमूल अफराद टीवी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, उस ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल होते थे वो इतने बड़े होते थे कि कोई उनको अपनी टांगों के दरमियान नहीं छिपा सकता था। तीसरा, मौलाना साहिबान दीन के इल्म में तो माहिर थे, लेकिन अपनी सादा लोही और जदीद साइंसी इजादात से नावाकिफियत की बना पर उनका ध्यान इस जानब कतई नहीं गया कि उन्होंने सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में बड़े स्पोल वाले रिकॉर्डर ही देखे होंगे और उन्होंने आज़ान की आवाज़ सुनकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस खातून के पेट में होने के फतवे की तस्दीक कर दी और इसकी कोई और तवज्जो उनकी समझ में न आ सकी। दूसरी, सन 69 में ओलंपस नामी मशहूर कंपनी ने मिनी के स्पेयर पहली मरतबा मार्केट में मुतारफ़ करवाया था, लेकिन ये एक ख़ास चीज़ था और आम आवाम इसके बारे में नहीं जानते थे। इस किस्म के आलात यूरोप, अमेरिका और जापान में लोगों के दस्तरस में थे। इसको जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों में बतौर एक नई ईजाद जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस के तौर पर दिखाया जाता था और फिल्म बीनों के लिए एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती थी। शायद यही मिनी प्लेयर ज़हरा फूना ने भी इस्तेमाल किया होगा। इससे ये बात भी साबित होती है कि आजकल के उलमा दीन के इल्म में दीन के साथ साथ जदीद साइंसी नज़रियात और इजादात और उनके इस्तेमाल पर भी गहरी नज़र होनी चाहिए, ताकि कोई इन इजादात का सहारा लेकर सादा लोग अफराद को दीन के मामले में बेवकूफ़ ना बना सकें। और इसके साथ ये भी देखिए कि जिस खातून ने अपने मुल्क के सदर और दीगर हुकाम बाला तक को मामूम बना दिया, कुरान पाक में सूरह हुजरात की एक आयत में लिखा गया है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ऐज़ा पहुंचा दो फिर अपने किए पर पेशमानी उठाओ। अब हमारे उलमा हजरात के लिए शायद तहकीक की आवाज़ सुनने की हद तक थी। उन्होंने इस आवाज़ के मंबा की मज़ीद करीद व जस्तजू मुनासिब ना समझी कि यह खबर ही इस कदर दिलखुशकुन थी कि बरदरान इस्लाम मज़ीद कुछ सोचने समझने की सलाहियत से कासर हो गए। रही बात ज़हरा की इब्तिदा में नमाज पढ़ने की, तो इसे ज़ईफ़ुल इत्तिकादी और जहालत ही कहा जा सकता है कि अगर नाउज़ुबिल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसके बतन में मौजूद थे भी तो उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए उनकी पैदाइश का इंतज़ार तो कर लिया जाता। ये किस कदर मुज़क्का खेज़ है
कि वो औरत अपनी टांगें काबा की तरफ खोलकर लेट जाती थी। उसकी टांगों के दरमियान माइक स्टैंड रख दिया जाता और अवाम व उलमा मशाइख हजरात इसके पीछे इमाम मेहदी की इब्तिदा में नमाज अदा करते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन चंद साइंटिफिक सोच रखने वाले डॉक्टरों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। चुनांचे उन्होंने सही सूरत हाल को जानने की ठान ली, मगर ज़हरा फूना हर दफ़ा उन्हें चक्कर देकर निकल जाती। मुसलसल कोशिश के बाद एक दिन डाउ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उसे काबू करके मुआयना करने में कामयाब हो ही गए और दौरान तफ्तीश ज़हरा फूना की टांगों के दरमियान फंसा हुआ नन्ना मुन्ना टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया। इसी रोज़ ज़हरा फूना पाकिस्तान से बरास्ता इंडिया इंडोनेशिया भाग गई। बाद में ज़हरा फूना और इसके शौहर इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए और उन्होंने कबूल किया कि ये सब उन्होंने दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।